चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त एक अकेली महिला जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार ये जो इस वक्त शटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि ये शटर जो है वो आज सुबह जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई के तहत जो है वो गिरा दिया गया। हालांकि पीछे अगर हम बात करें तो इन लोगों का मकान है, घर है, और घर पर आखिरकार बताया जा रहा है कि दो माता और इनकी जो बेटी है वो रहते हैं, और साथ ही में इनका बेटा क्योंकि दिन भर जो है वो ड्यूटी में रहता है। फिलहाल आखिरकार इनसे ज़रूर जानेंगे क्यों आखिरकार ये रोक लगा रहे हैं, तो क्या हुआ बताइए हमें पहले पूरी बात। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गौरव जी और किनारा अपडेट न्यूज़ का, जो कि आप आए, आप हमें गरीब खबर सुनते ये सबको बताएंगे कि रोना नहीं है आपने, आप पहले बात बताओ। तो कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ। ये हुआ कि ये हमारा शटल 2 साल पहले लगा हुआ था। हाँ। पुराना था, वो हमें डाउन था, अब क्या वो अब नीचे हुआ ही नहीं है। तो हमने क्या किया, वो ऊपर का वो पुराना ही था, जो नया था वो हमने लगा दिया हुआ था। अब हमने जब देखा कि वो टूट गया है, तो ये मतलब लगा 2 साल पुराना। और जो आपको पता ही आजकल जो कंप्लेन और म्यूनसिपलिटी वाली आए, मैंने कहा कि मेरा नया नहीं, मेरी कोई शॉप नहीं, मेरा घर है और मेरी बेटी की शादी है। और ये बताया कि शादी है तो हमें शादी दहेज का सामान वहाँ रखना है। अगर हम शॉप खोलेंगे, अगर हम कोई सामान रखेंगे तो आप कोई कार्रवाई कर सकते हो। और उसके बाद मैं गई कमिश्नर जी के पास, और ये भी पता आपको कि आजकल चलता है पेड़ मेरे से भी किसी ने मांगा गया, मगर मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मैं एक गरीब औरत हूँ और एक विडो लेडीज हूँ। बच्ची मेरे यहाँ बच्चे की मैरिज है, उन्होंने मुझे कहा पेड़ के लिए, मगर मैं पेड़ नहीं कर सकती थी और मैंने पेड़ नहीं किया। और जिस बंदे ने उसके शख्स का भी मैं नाम नहीं लूंगी, जिसने उसको पता है कितना पे किया होगा, पे करने के बावजूद मैं कल कमिश्नर जी के पास गई और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम अगर आपकी बेटी की शादी है तो आप अंडरटेकिंग दे दो। मैं कल कोर्ट में गई, कोर्ट में बना के लाई अंडरटेकिंग, ये है मेरी अंडरटेकिंग। ये देखिए, ये है अंडरटेकिंग। मैंने कहा कि मुझे शादी तक टाइम दिया जाए, तो सर ने कहा ठीक है। जब मैं कोर्ट से आई तो सर मीटिंग में चले गए थे। मैं वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करके आई कल। तो हाँ जी कल। तो उसके पीएम ने कहा कि मैडम ये मीटिंग है पता नहीं कब खत्म होगी, 6 बजे खत्म होगी, 7 बजे खत्म होगी। मैं वहाँ से 5 बजे निकल के आ गई। जब मैं वहाँ से आ गई घर, तो मैंने कहा मैं सुबह जाऊंगी, सुबह आप आ जाओ। सुबह मैं तैयार हो ही रही थी कि हम ब्रेकफास्ट बना रहे थे, जेसीबी आती है वो तोड़ के चली जाती है। और वो जो लोग आए थे हम भाग के बाहर आए, लेकिन वो रुके भी नहीं। कोई नोटिस दिया, मतलब नोटिस कोई जारी किया गया था पहले कार्रवाई करने से पहले? और कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नोटिस नहीं दिया कि ऑन द स्पॉट आए और आके हमारी को डैमेज करके चले गए। क्योंकि हमें दिलासा दिया था कमिश्नर साहब ने और राहुल यादव जी ने। तो हमने कहा कि हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, हमारी बेटी की मैरिज है अगले महीने। वो कहते कब, मैं 18 को है, कहते ठीक है अब अंडरटेकिंग दे दो और उसके बाद आप कार्रवाई करना। क्या लगता है कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया और सुबह आके ये हमारा ये डैमेज कर दी। अभी कहा क्या जाता है कि कमर्शियल एरिया इसलिए आप शटर नहीं लगा सकते? सर यही होगा कि कमर्शियल एरिया शटर नहीं लगा सकते। अगर हम कोई शॉप, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ पर और भी हमें शटर्स नज़र आ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर भी बहुत से शटर लगे हैं, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? क्योंकि 2 सालों से आप कह रहे हैं कि हमारा शटर लगा हुआ था, तो आप पर ही कार्रवाई क्यों की गई? क्योंकि सर जी आपकी कोई रंजिश थी म्यूनसिपलिटी वालों के साथ? नो, रंजिश नहीं थी। फिर क्यों की गई? यहाँ पर जो है ना अड़ोस पड़ोस, इन्होंने कोई पेड़ किया, पैसे तारे, तभी वो आए। वो शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे भी कहा था पैसों के लिए, बट मैं पैसा नहीं दे, मतलब पैसों की मांग की जा रही है? पैसे की मांग की थी मेरे साथ, मगर मैंने कहा कि मेरे इतना पैसा नहीं है और मैं पैसा नहीं दे सकती। और दूसरी बात है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ अकेली औरत, बेटा मेरा बाहर रहता है, मेरी बेटी है और मैं हूँ। अगर ये तोड़ के गए हैं, अगर कल को कोई हादसा हो जाए या मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, तो क्या म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर जिम्मेदार हैं? तो मुझे बताइए। तो बिल्कुल, अब मतलब आप परेशान इस बात से हैं कि अगर जैसे ये तोड़ दिया गया है, पीछे आपका घर है, यहीं पर रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। मतलब ये रास्ता सीधे आपके अंदर, घर के अंदर, मतलब रात को अगर कोई आ जाए तो उसको लेकर आपको परेशानी है। और क्या अपील करना चाहेंगे आप, अगर म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर अगर आपको देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कहा था कि आप आओ मुलाकात कीजिए, आज अब आप
ये तो आज आपकी बात नहीं सुनी गई। अभी हमारे माध्यम से अगर आपको देख रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीबों का क्यों कर रहे हैं गरीब। हम अब मेरी बेटी है अकेली, मैं अकेली हूँ, बेटा मेरा बाहर होता है। क्या ये म्यूनसिपलिटी वाले कमिश्नर साहब यादव सर ये अगर देख रही है तो क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मेरी बेटी की लेंगे? आजकल आपको पता है गुंडागर्दी चल रही है, घर आके लोगों को मार दिया जा रहा है, तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेरी बेटी की और मेरी? और दूसरी बात है कि ये जो दुकानें बनी हुई हैं, मैं कहती हूँ कमिश्नर साहब से, यादव जी से, कि आप ऐसा करें कि जो ये दुकानें बनी हुई हैं ऑलरेडी सारी, आप कैमरा घुमा के देखना, मेन रोड से लेकर पूरा ये देखिए पूरे शॉप बनी हुई है। क्या इनकी कोई है, इनके डॉक्यूमेंट हैं, इनके कागज हैं? मैं कहती हूँ उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और वो आप देखिए, दूसरी बात ये है कि यहाँ कैमरामैन कैमरा घुमाइए, इस साइड पे देखिए, आप साइड पे करिए, जो दीवार है ये मेरे घर के अंदर है। क्या ये लेडीज को, गरीब को देखकर सब लोग मारना चाहते हैं? तो बिल्कुल सवाल ज़रूर बनता है। हालांकि अकेली मेरी साथ देख सकते हैं खुद यहाँ पर लड़ रही है और आखिरकार नाराज़ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी मनमानी ज़रूर की। हालांकि कुछ लोगों ने शायद जो है वो इनकी कंप्लेन लगाई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटी जो है वो घर पर अकेले रहते हैं, और जिस प्रकार से ये अब शटर जो है वो एक कहीं ना कहीं सेफ्टी थी घर के अंदर, जो है वो कोई एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन जब इसे ही जो है वो सुबह तोड़ दिया गया, तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं ये अपनी बेटी और खुद को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और आखिरकार अब ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि हमें जो है वो माफ़ किया जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यूपी में योगी जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी भी गरीब इंसान पर जो है वो बुलडोजर ना चलाया जाए, किसी भी गरीब इंसान पर पीला पंजा जो है वो ना चलाया जाए। हालांकि जो माफिया हैं, जो लोग गुंडेगर्दी के साथ देते हैं, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ ही जो है वो ऐसी कार्रवाई की जाए। आखिरकार यूपी में अगर ऐसे कानून बन सकते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में फिर ऐसे गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? सवाल ये ज़रूर है, क्योंकि परेशान ही किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको शटर्स जो हैं वो ज़रूर लगे हुए नजर आएंगे। हालांकि ये भी कमर्शियल लैंड में है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को जो है वो टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो खड़े करता है। और फिलहाल जिस प्रकार से यहाँ पर सुबह बिना नोटिस के जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की, क्या अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई कार्रवाई करनी थी तो क्या उससे पहले कोई नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ताकि परिवार वाले कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो जरूर निकाल सकते हैं। फिलहाल सीधा कार्रवाई कर दी गई। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग अपनी राय देकर जरूर बताएं कि क्या अब इनके साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंसाफ की गुहार इस वक्त ये लगा रहे हैं। और आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वक्त जनता की राय जो है वो सबको क्या मांग करना चाहेंगे आप? तो आप अपनी राय। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर मोदी जी आती है ना, गरीबों को हम नहीं करेंगे। ये गरीब के साथ ही होता है, जो पैसे वाला है ना, पैसे वाला ही को सब देखते हैं। अगर जिसने पैसे वहाँ पर दिए ना तभी ये काम हुआ, क्योंकि वहाँ एक मिनट रुके नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकती थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, जिन्होंने पैसे दिए तो ये हमारा कर गए। मैं क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग ये करना चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर जिसने ये किया, देखो जो मिक्स कलर हुआ वो पहले का पुराना है, ये 2 साल अंदर लगा हुआ था, 2 साल का लगा हुआ था। और क्या इनको आज याद आया 2 साल के बाद? सबका ये मेरे भैया खड़े हैं, इनका भी कमर्शियल है, सबका कमर्शियल है। आप पूरी लैंड देखिए, यहाँ पर सबके कमर्शियल है, और उनके भी कार्रवाई की जाए। कितने बजे तोड़ा ये सुबह 9 बजे बिना सुनाए हम बाहर भागते आए, वो 1 मिनट भी नहीं रुके और भाग गए। क्या वो चोर थे ना?